प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 5वीं की व्याकरण की पुस्तक भाषा किरण के पृष्ठ 93 पर लिखे मुहावरों को पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 26 जुलाई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी मुहावरों के विषय में पढ़ा होगा। आज हम और कुछ नए मुहावरों के विषय में पढ़ेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक का पृष्ठ 93 खोलें। साथ ही अभ्यास पुस्तिका भी खोलकर रख लें। पढ़ाते समय मैं विषय से संबंधित प्रश्न पूछती जाऊंगी। आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए 3 मिनट का समय लेंगे। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम देखकर राजू का मन ललचा गया। वह आइसक्रीम लेने की जिद करने लगा। माँ ने पहले तो बहाने बनाए, मगर बाद में उसे आइसक्रीम दिला दी। राजू बहुत खुश हुआ। आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम देखकर राजू के मुंह में पानी आ गया। माँ ने पहले तो अगर मगर किया, पर बाद में उसे आइसक्रीम दिला दी। राजू फूला नहीं समाया। ऊपर लिखे दोनों प्रकार के वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों से स्पष्ट है कि दोनों में एक ही बात को 2 प्रकार से कहा गया है। जैसे मन ललचाना, मुंह में पानी आना। बहाने बनाना, अगर मगर करना। बहुत खुश होना, फूला ना समाना। मुंह में पानी आना, अगर मगर करना तथा फूला ना समाना वाक्यांशों के विशेष अर्थ हैं। ये सभी मुहावरे हैं। परिभाषा: ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ देते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे की विशेषताएं: मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, बल्कि यह वाक्य के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार यह वाक्य का अंग बन जाता है। मुहावरे के मूल रूप में सभी या कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है। यदि अक्ल के स्थान पर बुद्धि का शत्रु प्रयोग किया जाए तो वह अशुद्ध होगा। दुश्मन की जगह शत्रु और अक्ल की जगह बुद्धि का प्रयोग करें तो यह अशुद्ध होगा। मुहावरे में मूल क्रिया का होना आवश्यक है, जिसके अंत में ना लगता है
जैसे बातें बनाना, डालना, गलना आदि। ना एंड में, अंत में लगता है। बच्चों, अब मैं आपसे विषय से संबंधित प्रश्न पूछूंगी। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए 5 मिनट का समय लेंगे और उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, मुहावरे की परिभाषा लिखो। प्रश्न 2, मुहावरे की कोई 2 विशेषताएं लिखो। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। आशा है सब बच्चों ने इन प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। मैं इन प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। उत्तर 1, ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ देते हैं मुहावरे कहलाते हैं। उत्तर 2, मुहावरे में मूल क्रिया का होना आवश्यक है। क, जिसके अंत में ना लगता है, जैसे टूट पड़ना, आँख लगना आदि। ख, मुहावरे के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है। यदि अक्ल और दुश्मन के स्थान पर बुद्धि का शत्रु प्रयोग किया जाए तो वह अशुद्ध होगा। बच्चों, अब हम विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। पृष्ठ 94, 95 पर दिए मुहावरों के अर्थ व उनका वाक्यों में प्रयोग। वाक्य प्रयोग। पहला है भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ है डर जाना। वाक्य, थानेदार को देखकर चोर भीगी बिल्ली बन गया। दूसरा है आसमान सिर पर उठाना। अर्थ बहुत शोर करना। वाक्य, अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। घी के दिए जलाना। इसका अर्थ है खुशियाँ मनाना। वाक्य, भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या के लोगों ने घी के दिए जलाए। चौथा है वीर गति को प्राप्त होना। अर्थ मृत्यु को प्राप्त होना। कारगिल युद्ध में अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। पांचवा है आँखों में धूल झोंकना। अर्थ धोखा देना। वाक्य, जो विद्यार्थी अध्यापक की आँखों में धूल झोंककर खुद को होशियार समझते हैं वे जीवन में सफल नहीं होते। छठा है पानी पानी होना। अर्थ लज्जित होना। वाक्य, जब मोहन के पिताजी को पता चला कि उनका बेटा चोरी करता पकड़ा गया है तो वे शर्म से पानी पानी हो गए। सातवां, खुशी की लहर दौड़ना। अर्थ बहुत खुश होना।
रोहन के स्वर्ण पदक जीतने पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 8वां है नाक में दम करना, अर्थ बहुत परेशान करना। वाक्य जब से छुट्टियां हुई हैं बच्चों ने शोर मचा मचा कर नाक में दम कर रखा है। 9वां छक्के छुड़ाना, अर्थ बुरी तरह हराना। वाक्य रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। 10वां आग बबूला होना, अर्थ बहुत गुस्सा होना। वाक्य बच्चों के द्वारा शीशा टूटने पर राधिका आग बबूला हो गई। 11वां टूट पड़ना, अर्थ हमला करना या हमला बोलना। वाक्य कपड़ों की दुकान पर या दुकान में सेल क्या लगी कि लोग खरीदारी करने के लिए खरीदारी करने के लिए टूट पड़े। 12वां पीठ थपथपाना, अर्थ शाबाशी देना। वाक्य कक्षा में आशुतोष के प्रथम आने पर अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई। 13वां है हवा हो जाना, इसका अर्थ है भाग जाना या गायब हो जाना। वाक्य जेब कतरे की नज़र जैसे ही पुलिस पर पड़ी वह हवा हो गया। 14वां अंधे की लाठी, अर्थ एकमात्र सहारा। वाक्य श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। 15वां किस्मत खुलना, अर्थ भाग्य खुलना। वाक्य 2 लाख की लॉटरी निकलते ही अक्षय की किस्मत खुल गई। बच्चों, हमने 1 से 15 तक मुहावरे कर लिए हैं। आशा है सब बच्चों को ये मुहावरे समझ में आ गए होंगे। अब मैं गृह कार्य करने को दे रही हूँ। गृह कार्य सब बच्चे कराए गए कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उच्च स्वर में बोलकर लिखेंगे। पृष्ठ 96-97 पर दिया गया कार्य पुस्तक पर ही लिखेंगे। धन्यवाद।